जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस वीडियो में कि गुरु पूर्णिमा का व्रत हमें कैसे करना है, इस दिन हमें क्या करना है, कब है 2024 में, और हमें अगर गुरु जी नहीं अभी तक कोई मिले हैं तो ऐसे में हम गुरु जी का पूजा करें गुरु पूर्णिमा के दिन या नहीं करें, गुरु जी का हम कैसे चुनाव करें, क्या कुछ करें। देखिए, गुरु पूर्णिमा का व्रत हमें अगर गुरु मिले हैं तो भी मनाना चाहिए या नहीं मिले हैं तो भी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहें, पूरा अंत तक वीडियो देखें और गुरु पूर्णिमा से जुड़ी सारे सवाल के जवाब मालूम करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2024 में गुरु पूर्णिमा का व्रत जो है वो है 21 जुलाई को। तो जी हाँ, 21 जुलाई को आप सबको व्रत रखना है। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर हम गुरु नहीं बनाए हैं, गुरु हमारे नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, किसकी पूजा करेंगे, कैसे व्रत रखेंगे और क्या इससे हमें नुकसान होगा, कहीं हमें पाप तो नहीं लगेगा। तो देखिए, ऐसा डरने की बात नहीं है। अगर आपके गुरु नहीं बने हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इष्ट देव होते हैं और जो आपके गुरु होते हैं दोनों एक ही स्वरूप है। चाहे आप गुरु को ही मान लीजिए अपने देव, या देवता को ही गुरु बनाइए, इसमें कोई जरा भी फर्क नहीं है। देखिए, जब हम गुरु बनाते हैं तो हम गुरु को ही भगवान अपने देव मान लेते हैं। उनसे बड़ा इष्ट देव और कोई नहीं होता है। गुरु जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, हमें करना चाहिए और गुरु के अनुसार ही हम चलते हैं। गुरु और इष्ट देव में कोई फर्क नहीं रह जाता है। सबसे पहले तो ये हो गई बात। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम गुरु नहीं बनाए हैं तो फिर हम कैसे व्रत करेंगे और कैसे फिर हम पूजा करेंगे गुरु की। तो जो देखिए, जब आपके गुरु जो हैं वो इष्ट देव हैं, तो अगर आपके जो इष्ट देव हैं तो वो भी तो गुरु ही हुए। आपके जो इष्ट देव हैं, जिनको आप मानते हैं, पूजा करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वही तो आपके गुरु हुए ना। जिस तरह से गुरु की आप पूजा करते हैं, गुरु को गुरु मानते हैं, तो उनको भगवान स्वरूप आप मान करके पूजा करते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो उसी तरह से जब आप किसी भगवान को अपना मान लेते हैं तो वही भगवान आपके गुरु भी है, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई फर्क नहीं होता है। जो गुरु है वही भगवान है और जो भगवान है वही गुरु भी है। तो इसलिए आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपके गुरु नहीं है तो आपके जो इष्ट देव है ना, उनकी ही पूजा करें और उनके अनुसार ही आपको चलना है। हाँ, जब हम भगवान गुरु नहीं बनाए और जब हम भगवान को ही गुरु मानते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है कि हम क्या कुछ करें। क्या है कि गुरु जब हमको सामने मिल जाते हैं तो वो जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करते हैं, सब कुछ हमको फल मिलते रहता है। हम भगवान की भी पूजा करते हैं, कैसे करना है सब कुछ गुरु जी बताते रहते हैं। लेकिन यहाँ जब हम भगवान को गुरु मान रहे हैं तो भगवान तो आपको आएंगे नहीं बताने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे तो देखिए, हमें अनुभव होते रहता है, हमको पता चलते रहता है, भगवान अनुभव में दे देते हैं कि बच्चा ये कार्य करो या नहीं करो। लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि नहीं होती है जब तक कि कोई सामने से आकर नहीं बताए। तो गुरु तो आप माने नहीं है, भगवान को ही आप गुरु मान रहे हैं, तो ऐसे में साक्षात भगवान प्रकट होकर तो आपको बताएंगे नहीं। ऐसे में आपको दुविधा हो सकती है। तो इसके लिए आप इंतजार करें, आप ज़्यादा परेशान ना हो कि गुरु नहीं हम बनाए हैं तो क्या करें, अभी भगवान को ही हम गुरु मानते हैं और ऐसे में हम क्या करें क्या नहीं। इसका हमें हमेशा दुविधा बना रहता है, संकोच रहता है मन में। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, आप आराम से भगवान को ही गुरु मान करके उनकी पूजा अर्चना करते रहें और जैसा आपको अनुभव होता है वैसा करते रहें। अभी
गुरु बनाने का जल्दबाजी मत कीजिए। देखिए, अगर आपको अंतर आत्मा से आया और आप किसी को गुरु बनाते हैं तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर आप इस तरह से अंतरात्मा से मन में नहीं आया है और आज तक अगर आपको कोई गुरु नहीं मिले हैं तो आप गुरु मत बनाइए। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जिस गुरु संत साधु संत को लोग देखते हैं और जहाँ पर अतः भीड़ लगा हुआ है तो भीड़ चाल में सभी चलते हैं कि वो गुरु के पास गया, वो इंसान, तो चलो हम भी चलते हैं। और इस तरह से हम लोग दौड़ लगा देते हैं और बिना सोचे समझे जाने किसी को भी गुरु मान लेते हैं, चले जाते हैं और जो जो बोल रहा है वैसे करते जा रहे हैं। बस दीक्षा ले लिए नाम मात्र का, ना उसके अनुसार माने ना उसका नियम कोई पालन करते हैं ना कुछ, बस सब जा रहे हैं उस गुरु के पास, तो चलो हम भी चलते हैं, जाके सत्संग में शामिल होते हैं, उसको गुरु मानने लगते हैं, कुछ भी करते हैं। इस तरह का नहीं करें, क्योंकि गुरु बनता है अंतर आत्मा से, लोगों का देखा देखी नहीं। और जब हम गुरु किसी को मान लेते हैं तो फिर हमेशा के लिए हमको उस गुरु के अनुसार ही चलना है, और उस गुरु जी का हमें सदैव इज्जत करना है, प्रतिष्ठा करना है। और एक बात और ये भी मैं बता दूं आपको कि बिना गुरु के जीवन अधूरा होता है। आप अगर जीवन में गुरु नहीं बनाए हैं तो आपका जीवन अभी तक अधूरा है। लेकिन इसके लिए आपको कोई जल्दबाजी करके गुरु नहीं बना लेना है। अब जब आप इष्ट देव को मानते हैं, आप उनको गुरु मान रहे हैं, तो वो इष्ट देव आपको कभी न कभी देखेंगे कि इस बच्चा को दिक्कत हो रहा है, परेशानी में है, इसे हर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरा इशारा, तो फिर अगर आपको जरूरत होगा, आपके जरूरत के अनुसार आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। साक्षात भगवान आपको गुरु आपके लिए भेजेंगे, आएंगे गुरुदेव, और आपके पास खुद चल करके आएंगे और आपको बोलेंगे कि मैं ही आपका गुरु हूँ, आप मुझे गुरु स्वीकार कीजिए। और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो समझ जाइए कि खुद इष्ट देव आपके लिए गुरु भेजे हैं, तो आप उस वक्त गुरु बना लीजिएगा और फिर उस गुरु जी का नाम लेकर के आगे आप अपना जिंदगी में कार्य कीजिएगा, जो कुछ भी होगा वो करते रहिएगा। तो इस तरह से आपको गुरु मिल जाएंगे। लेकिन घबराहट में, जल्दबाजी में आप किसी को भी गुरु मत बनाइएगा। मैं ये सावधान करते रही हूँ। इस गुरु जो पर्व आ रहा है उसके उपलक्ष्य में मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप सबको कर रही हूँ सतर्क। इसका बिल्कुल ध्यान रखें, जल्दबाजी में किसी को भी बिना सोचे समझे गुरु मत बनाएं और उस नियम का उल्लंघन कभी मत करें जो एक गुरु के लिए नियम होता है। तो ये हो गई बात। अब आपको जब गुरु बना लेते हैं तो आपको गुरु और जो भगवान है दोनों को एक समझ करके ही पूजन करना है। गुरु पूर्णिमा के दिन अब आपको क्या करना है मैं बता दे रही हूँ। सुबह जब सवेरे जल्दी उठ करके नहा धो करके स्नान करके विष्णु जी का पूजा कर लेना है। घर को देखिए पूरा स्वच्छ रखिएगा, पूरा पवित्र कर लीजिएगा, खुद भी पवित्र हो लीजिएगा। हो सके तो गंगा जल में हल्दी डाल करके पूरे घर में छिड़काव कीजिएगा। माता लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा। और उस दिन अगर आपके गुरु नहीं है सामने तो किसी भी तरह से कांटेक्ट कीजिएगा। घर में उनको मान कर उनका तस्वीर या कोई भी चीज रख करके और उनको पूजा कीजिएगा। अगर आपने इस तरह के गुरु नहीं बनाए हैं तो भी मत घबराइए। आपकी जो शिक्षक है, शिक्षिका है, वो भी आपके गुरु समान है। आपके माता पिता भी गुरु समान है, उनका भी आप पूजा करके गुरु का व्रत कर सकते हैं, गुरु का पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गुरु पूर्णिमा का जो व्रत है वो रखें और जरूर उस दिन गुरु का पूजा करना ही चाहिए। गुरु के पूजा करने से ही आपको फल मिलेगा। तो गुरु पूजा सबसे बड़ा पूजा माना गया है। तो गुरु पूजा करने से आप चूकिएगा नहीं। और 21 जुलाई को आप जरूर गुरु पूर्णिमा का व्रत रखिएगा, गुरु पूजा कीजिएगा और खूब सारी बहुत सारे आशीर्वाद पाइएगा, फल प्राप्त कीजिएगा, मीठे मीठे फल प्राप्त कीजिएगा और सदा सुखी रहिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करना चाहूंगी। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता।